मेरे वतन के लोगों, ए मेरे 11th-12th के बच्चों, जरा आंखों की नींद भगाओ। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लो, मैथ को भी साथ रखना है। हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे, जी को भी हम प्रिपेयर हो रहेंगे। इन सब को करके हमको इंडिया को आगे बढ़ाना है। चलो तो डेफिनेटली इंडिया को आगे बढ़ाते हैं। मेरा गाना वैसे भी लगा होगा लेकिन पढ़ना तो फिजिक्स है, यस, पढ़ना तो केमिस्ट्री है, पढ़ना तो बायोलॉजी है, पढ़ना तो मैथमेटिक्स भी है बच्चों। चलो तो नमस्कार बच्चों, शुरुआत करने से पहले मैं सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं। क्या बोलेंगे सर? ऐसे तो आप बहुत बकवास कर लेते हैं। बकवास नहीं, बहुत अच्छी बात बोलना चाह रहा हूं कि बात यह है बच्चों कि मैंने आप लोगों के लिए और एक बात रिलीज की है। क्या समझे? क्या किया है? देखो, आपको क्या करना है, मेरे इस लेक्चर के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो अन्यथा मैं कमेंट में मेरा मोबाइल नंबर लिख दूंगा। ओके, यस। जिस किसी भी बच्चों को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इस लेक्चर के, इसके पहले के लेक्चर के और आगे आने वाले हर किसी लेक्चर के, तो उसने क्या करना है बच्चों, अपना मेरा मोबाइल नंबर वहां से लेना है, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर देना है और मैं उसको वो मेरी जो भी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है मैं उसको सेंड कर दूंगा। ओके बच्चों, यस। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैंड रिटन नोट्स है और टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आप लोगों का यहाँ पे लेक्चर होता है, होने वाला है, होते रहेगा। ओके बच्चों, यस। तो ये सब बातें तो आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। और रही दूसरी बात कि किसी का ये भी डिमांड हो सकती है, सर आपने ग्रुप पीसीएम भी लिखा हुआ है ये जो चैनल पे, तो फिजिक्स के लेक्चर आ रहे हैं, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जल्दी आने वाले बच्चों, टेंशन ना लीजिए। ओके, टीचर्स की प्रिपरेशन चल रही है, बहुत बड़ा धमाका करेंगे और हर एक बात डिटेल में। हालांकि कभी यूनिफिकेशन पे नीट में सवाल नहीं आया है, कभी रिडक्टिनिज्म में नीट पे सवाल नहीं आया है, लेकिन हम लोगों के अंदर फिजिक्स को जगाने के लिए ये चैप्टर, ये वर्ड्स, ये सब प्रिंसिपल्स बहुत काम करते हैं। ओके, इसीलिए हम लोगों को ये सब करना है। एक्चुअल में जान ही लो आज कि हम लोगों का फिजिक्स है क्या। ओके, इसके पहले के लेक्चर्स में भी डेफिनेटली आपको लगा ही होगा कहीं ना कहीं कि सच में फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, या बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, या बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके यस, तो चलो इन सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो तैयार है सब? ओके, तो चलो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। क्या? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। तो जल्दी से पढ़ लेंगे भैया इसको। इन फिजिक्स, ये क्या नाम है? इन फिजिक्स, चलो फिजिक्स के अंदर घुस गए। हाँ, ये क्या नाम है? पढ़ लो इसको, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। उई, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना। अलग 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 तरीके से हम क्या करते हैं, फिजिक्स में अलग अलग फिनोमिना को पढ़ते हैं। जैसे कि सर, चलो भैया मैंने डांस किया, भाई भागा। ओके यस, मैंने डांस किया, मैं भागा। ओके यस, बात समझ में आ रही है? मैं भागा, अब वाटर दौड़ा, अब ये पेन नीचे गिरा। कौन सा लॉ लगता है यहां पे? 10वीं में सबने पढ़ा है, बताओ। कोई एप्पल गिरने से, चलो भैया पेन गिरा, इंडिया का कोई एक आधा बच्चा जो न्यूटन सर के जैसा सोचो, कौन सा लॉ? ग्रेविटेशन। समझ में? अलग अलग फिनोमिना है। पेन नीचे गिरना, कोई इंसान भागना, कोई इंसान नदी में तैर रहा है, चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई मास पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चार्ज रिपेल भी करते हैं, करंट भागता है। समझ में बात? हमें फोन पे आवाज सुनाई देती है। सच है नहीं गलत है? गलत है कि सच है? बताओ ऐसा नो, डेफिनेटली बच्चों बताओ जल्दी से, क्या है? अलग 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 फिनोमेना है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जैसे हमने जो सॉलिड में उसे सॉलिड, लिक्विड, फ्लूइड्स, गैसेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस, थर्मोडायनेमिक्स देखो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस, कुछ चीजें स्केलर है, कुछ चीजें वेक्टर है। इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना। हम फिजिक्स में क्या ट्राई करते हैं, किन सब चीजों को ट्राई करते हैं, अलग 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 फिनोमिनास को अलग 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 तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम उसी से सीखते हैं, उसी से किन चीजों को बनाया जाता है, उसी से चीजों को चलाया जाता है। बात समझने की कोशिश करो। उसी से हम इन्हीं सब फिजिकल फिनोमिना को तो एक्सप्लेन कर करके दुनिया जो आज मॉडर्न दुनिया बन चुकी है, इन्हीं सब बातों की वजह से तो बन चुकी है। क्या क्लियर हुआ ये? बच्चे बोलेंगे सर आप बहुत दूर चले जाते हो। अरे भैया दूर जाना जरूरी है। सोचो, आप टच होना चाहिए आपके हार्ट को, दिल पे हाथ रख के बताना, समझे नहीं? बात समझने की कोशिश करो। सच बताओ, इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना। हम ट्राई करते हैं, पूरी दुनिया ट्राई करती है, समझ में आया? और वही बातें हम अभी पढ़ना शुरू करने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ किस किस टर्म में हम लोग अलग अलग फिजिकल फिनोमिना को पढ़ते हैं। कोई बहुत सारे टर्म्स कंसेप्ट में है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एक टर्म्स है, एक कंसेप्ट है। जैसे स्पीड, वेलोसिटी वगैरह कंसेप्ट है। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक लॉ है, कुलम्स लॉ एक लॉ है। डिफरेंट लॉज एंड डिफरेंट कंडीशंस। समझ में आई बात समझ में आई? ओके। फिजिकल फिनोमिना में जो हम अलग अलग फिजिकल फिनोमिना में फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, वो जो फिजिक्स को अलग अलग फिनोमिना में पढ़ रहे हैं, वो किन किन चीजों में डिस्क्राइब करते हैं। कोई कंसेप्ट में करता है, कोई कंसेप्ट में करता है, ऐसा नहीं। क्या हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कंसेप्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कंसेप्ट है वहां पे भी एक, समझ में आई? तो कुछ कंसेप्ट, कुछ लॉज, मतलब ये एक लॉ है, समझ में आई बात? तो कुछ कंसेप्चुअल होता है, कुछ लॉज में होता है, समझ में आई बात? कुछ थ्योरी में होता है, कुछ इंफॉर्मेटिव बेसिस पे होता है। सो डिफरेंट लॉज है एंड डिफरेंट कंडीशंस है बच्चों। अब सर इसको और अच्छे से समझाओ। चलो भैया समझा देते हैं, और इसको अच्छे से एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेंगे। ओके, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ले लो भैया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिया, न्यूटन सर ने दिया था ये। बात सही है? ओके। यस, आप बताओ कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये किस टर्म्स के ऊपर डिपेंड है? क्या है? एप्पल फॉल पे। बात समझ में आई? किसके ऊपर डिपेंड है? जब एप्पल नीचे गिरा, तब न्यूटन सर ने वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ अजम्पशन, कुछ प्रिडिक्शन, कुछ सोचा, और फिर वहां पे से लॉ निकल गया। उन्होंने कह दिया कि एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स विथ फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर हमने वहां पे से वो डायरेक्टली हटाने के लिए कांस्टेंट लाया, कैपिटल जी की वैल्यू बनाया, फिर हम स्मॉल जी की तरफ पढ़े। आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें सब देखना है, लेकिन एक बात समझाने के लिए समझा। ओके, अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें तो ये मानो पहला हो गया, दूसरा एग्जांपल देंगे। मून ओके सर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यस, द मून भी लिख दे तो चलेगा। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, या मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। या फिर आगे और तीसरा एग्जांपल लिखिए तो क्या आएगा बच्चों? मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। ओके, समझ में आई? यस। फिर आगे देखें तो चौथा एग्जांपल देखें तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ये और अगर देखें तो मैक्सवेल सर इक्वेशन या मैक्सवेल इक्वेशन। मैं किसी भी साइंटिस्ट को ऐसे नाम से नहीं बुला सकता, मैं मैक्सिमम टाइम सर ही कहता हूं। ओके, यस, वो उनको दिया हुआ रिस्पेक्ट है मेरे तरफ से।
ये आपकी तरफ से, सभी की तरफ से। ओके यस, देखो बच्चों यहां पे जो बात मैंने लिखी है क्या है, सब लोगों के क्लियर है बताओ? डेफिनेटली मैंने क्या बोला है बच्चों, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, अलग फिजिकल फिनोमिना को, अलग अलग फिजिकल फिनोमिना को, कंसेप्ट एंड लॉज एंड डिफरेंट डिफरेंट लॉज, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट डिफरेंट अजम्पशंस से, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स से, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले से, डिफरेंट डिफरेंट टर्म से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, सोचते हैं, मानते हैं। और कुछ एग्जांपल दिए, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मून का अर्थ क्या है, लॉन्ग चलना है, घूमना है। वो कैसे, अगर मून घूमता होगा तो घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है सर। ओके घूमता है। फिर जैसे ऑल प्लैनेट्स क्या करते हैं आगे, और पूरे सन के अलावा घूमते हैं, अर्थ भी सन के अलावा घूमती है। कैसी? ऐसे अपने एक्सिस के अलावा ऐसे ऐसे घूमती है, और धीरे 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 ऐसे 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 होते 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 आगे देखना है, डे नाइट का खेल पूरा। ओके चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ओके तो जो अलग 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 चीजें हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं फिजिक्स में। वही यूनिफिकेशन हुआ, डाइवर्स दिख रहा है, पूरा अलग अलग दिख रहा है। बच्चे, मुझे तो कुछ कुछ बच्चों ने ना, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, कंप्लेंट करी है, सर ये फिजिक्स में जहां जाए तो वहां कंसेप्ट बदल रहा है, लॉज बदल रहे हैं, पूरे चैप्टर में अलग 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 पढ़ने को मिलता है, लेकिन है एक ही, अंदर से पूरा है एक ही। बात समझने की कोशिश करो, अंदर से पूरा है एक ही, यही यही मैजिक है, यही मैजिक है, समझो आप। बात समझ में आई? यस, पूरा एक ही जैसा है। सो क्या क्लियर हुआ ये सब लोगों का? वही बात कर रहा था मैं बच्चों, यूनिफाई है, हम उसको यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक ऐसे यूनिफाइड करके देखते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने एनसीईआरटी किताब देखी, फिजिकल वर्ल्ड है, मेजरमेंट है, स्केलर वेक्टर है, ये सब तो बेसिक बातें हैं फिजिक्स की। जैसे मोशन इन वन डी, वन डी मोशन अलग चीज है। कोई इंसान, कोई बंदा, कोई कार सीधी चली जाती है, सीधी चली जाती है, वन डी हो गया। कोई ऐसे घूमता है, टू डी हो गया। समझ में आया? बात समझ में आ रही है? फिर उसी के बाद हमने फिजिक्स के लॉज पढ़े हैं, या लॉज ऑफ मोशन, जो भी मोशन, सॉरी मोशन के लॉज पढ़े। बात समझ में आई है? मतलब कोई अगर बच्चा 12th का है तो आप लोगों ने वही किया है ना, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो, वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हो, रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ते हो, सेंटर ऑफ मास पढ़ते हो। बात समझ में आई? ऑसिलेशंस पढ़ते हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ते हो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हो, फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, वेव्स पढ़ते हो, वे ऑप्टिक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स में हम लोगों को मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब बातें पढ़ने की मिलती है। एटम्स के बारे में पढ़ते हो, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो, ऑप्टिक्स पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स की सभी बातें पढ़ के फिर आगे कम्युनिकेशन सिस्टम तक चले जाते हो। क्या है? यूनिफिकेशन नहीं है बच्चों। अलग अलग टर्म्स, अलग अलग कंडीशन को एक अलग अलग नाम के अंडर रखे हमने उसको क्या रिसर्च और पढ़ाई नहीं की है बच्चों। यही बात बोल रहा था मैं, दिस इज अ यूनिफिकेशन, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन, यही प्रिंसिपल है यूनिफिकेशन का। बात समझ में आई बच्चों? नहीं समझ? चलो बायोलॉजी का एग्जांपल देके बताता हूं, सब देखो भैया। ओके बायोलॉजी का तो पहले यूनिफिकेशन हो गया, प्लांट का, एनिमल का, यही भी दिखा। जहां पे प्लांट का है वहां पे आप उसको क्या कहते हैं बताओ कमेंट में जल्दी से, और जहां पे एनिमल का है वहां पे आप लोग उसको क्या कहते हैं बताओ कमेंट में जल्दी से, बता देना आपने। मैथमेटिक्स में चले तो फिर वही बात है, लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, तो मैं बोलता हूं मैथमेटिक्स जान है, जान है, जान है साइंस, 1000 बार बोल देता हूं। केमिस्ट्री में चले जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगी, फिजिकल केमिस्ट्री मिलेगी। यही बच्चों, यही बात कर रहा था मैं कि हम क्या कर रहे हैं, यूनिफाई करते 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 ओके आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरी एक ही किताब बनती ना, पूरी दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, सब 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 एक ही किताब बनती, और हम उसको कभी पढ़ ही नहीं पाते। बात समझे कि नहीं समझे भैया? यही बात कर रहा था मैं कि यूनिफिकेशन, अब समझे होंगे डेफिनेटली। क्या बात क्लियर हो गई? यस और नो? ये क्या है? अंगूर है, खा रहा हूं, भूख लगी थी, हाँ इसीलिए खाया। क्या समझे सभी? ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ रिडक्टिविज्म, ये क्या चीज है? ओके देखो बच्चों, और रिलेटेड एफर्ट्स इज टू डिराइव द, इसको गोली मारो थोड़ा, इज टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स, इसको याद रखना, सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड इंटरएक्शन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट्स सिमिलर पार्ट, दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज रिडक्टिविज्म। अब समझा देता हूं, टेंशन मत लो, पढ़ के कुछ नहीं समझे ये तो पता है, पढ़ के कुछ नहीं समझे ये तो पता है। चलो कुछ एग्जांपल लेंगे और उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ओके यस, डेफिनेटली ओके यस, मैं ला रहा हूं, कोई एग्जांपल ला रहा हूं आपके सामने, कोई एग्जांपल ला रहा हूं, क्या लाऊं? चलो मोबाइल ही लाता हूं, दूसरा मोबाइल लाने की कोशिश करता हूं। ये देखो बच्चों, एक क्या है सर, एप्पल कंपनी का फोन है, हमें दिखा रहे हो आपके पास एप्पल का मोबाइल है? नहीं बच्चों दिखाना, देखो अब इसको, इस मोबाइल को जब हमने बनाया है, मैंने नहीं बनाया लेकिन डेफिनेटली एप्पल कंपनी ने इसको बना दिया, बताओ सच बताओ, अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग लॉज इसमें भरे हुए हैं। जब ये बन रहा था अलग अलग टर्म्स एंड अलग अलग कंडीशन से ये भरा हुआ है। तो जब हम इसके बारे में रिसर्च करना चाहेंगे, इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, तो पूरा एक साथ रख के उसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। इसका कैमरा कैसा है देखो, अबाउट में देखो, अबाउट में मोबाइल किसी के अबाउट में देखो, उसमें अलग अलग तरीके से इसकी बैटरी क्या है, इसका कैमरे का सिस्टम क्या है, इसका प्रोसेसिंग क्या है, ये सब बातें बताई रहती कि नहीं रहती है, बताओ। यस बच्चों, यही बात कर रहा था मैं। ओके अब रही बात फिजिक्स के अंदर आके, तो बच्चों मैं एग्जांपल लेना चाह रहा हूं यहां पे। इन 19th सेंचुरी, ओके इन 19th सेंचुरी, थर्मोडायनेमिक्स की टर्म बच्चों इस दुनिया में स्टार्ट हुई करना प्रोसेसिंग में, मतलब मानो कि उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट हो गया। और वो जो सिस्टम, जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये जो सिस्टम दुनिया के सामने आई बच्चों, ये सिस्टम बहुत बल्क और बहुत ज्यादा पड़ी थी, बहुत ज्यादा। फिर हमने इसको क्या करे, एक पार्ट में तोड़े, जैसे कि हमने थोड़े काइनेटिक्स के फॉर्म में तोड़े, जैसे कि एंटाल्पी के फॉर्म में तोड़े। ओके यस, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक के फॉर्म में ब्रेक करे। समझ में आई बातें समझ में? देखो भैया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखना कम चाह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग को हेक्टिक ना हो जाए। वो क्या समझना है ये पहले टारगेट, ये लेक्चर, अरे भैया कंटेंट भरे जो लेक्चर रहेंगे जहां से डेरिवेशन वगैरह स्टार्ट होगा, वहां पे मुझे आप लोगों को ये सब बातें इतनी बड़ मेरे को बस एक ही टारगेट है, मेरे अंदर एक जुनून भरा हुआ है कि मैं आपके हार्ट में डालूं, आपके ब्रेन में फिजिक्स को डाल दूं, एक बार फिट कर दो, इंस्टॉल कर दो सॉफ्टवेयर, और उसके बाद फिर टेंशन मत लो। ओके इसमें एक टारगेट है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट इज रिडक्टिविज्म वो होता है बच्चों, देखो बच्चा, अगर मोशन देखो, मोशन एक लगाओ, एक नाम से एग्जांपल लिख देते हैं यहां पे, एग्जांपल मोशन। ओके यस, मोशन को देखो, अब मोशन 1D 2D 3D, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेशन भी एक मोशन का पार्ट है, वाटर का फ्लो, इसका फ्लो, उसका फ्लो, ये वो, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोई चीज नीचे आती है, मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई चीज ऊपर चली जा रही है, कोई चीज ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे छलांग लगा के, अगर मैंने यहां पे हूं और यहां पे से छलांग लगा के ऐसे चले जा रहा हूं, बात समझ में आई? क्या बात समझ रहे हो? ये सब चीजें मतलब क्या है भैया, इस मोशन को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। फिर हमने सर्कुलर मोशन चैप्टर बना दिए, फिर हमने रोटेशनल मोशन चैप्टर बना दिए, फिर हमने ऑसिलेशन चैप्टर बना दिए, वाइब्रेशन, फिर हमने 1D 2D ऐसे अलग अलग प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह वगैरह वगैरह। उसको क्या करें हम लोगों ने बच्चों, रिडक्ट करे, तोड़े, और
एक छोटे 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 टर्म में हमने क्या करे बच्चों, उसको फिर पढ़ना शुरू करें, तो फिर हमारे भी समझ में आने लगे, फिर हमारे भी समझ में आने लगा, और फिर उसको हम ओके धीरे 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 प्रोसेस में जानने लगे बच्चों। क्या बातें क्लियर हुई बच्चों? देखो आपने लिखा होगा जरूर, चलो लिखने के लिए मैं थोड़ा बाजू में हट जाता हूं, पूरा वीडियो फ्यूज करके वगैरह आप लोगों को ये देखना है पूरा। ओके, क्या बातें समझिए बच्चों? डेफिनेटली क्या रिडक्टिनिज्म समझा है सभी लोगों को? देखो टारगेटेड था, मेरा इरादा ये था बच्चों, इसमें कोई बात आपको अगर गलत लगती है तो जरूर बताना है। मेरा इरादा था आपको यूनिफिकेशन, जो एनसीईआरटी पढ़ने लगे और एनसीईआरटी में आए दूसरे तीसरे पन्ने पे आ जाता है, हो गया न्यू एडिशन वगैरह वगैरह होके, जो भी न्यू एडिशन होते हैं इधर उधर हो रहा है थोड़ा सा, वो एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से होता ही रहता है, उसका टेंशन नहीं। लेकिन पॉइंट कहां है ये बात कर रहा हूं। ओके यस, तो ये जब नाम देखते हैं बच्चे तो इससे भागते हैं, दूर भागते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टाइम दिया है। अगर आप लोग हटो मत लेक्चर से, बस करते रहो। समझ में आया बच्चों? यस डेफिनेटली। कोई और एग्जांपल ले, चलो मेरी बॉडी ले लेता हूं मैं, आपको आपके बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके मेरी बॉडी लेता हूं मैं, अब बताओ बच्चों, बॉडी में आप किडनी को अलग पढ़ते हो, समझ में आई बात? किडनी के अंदर एक चीज है, बहुत सारी चीजें मतलब बहुत सारे ज्यादा होता है, कितने में होता है पता नहीं। ओके मैं तो ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन डेफिनेटली वो आपको पता होना चाहिए नीट के अकॉर्डिंग। नेफ्रॉन्स है, फिर हार्ट की बारी आती है, फिर ईयर की बारी आती है, आईज की बारी आती है, हम टंग के भी बारे में पढ़ सकते हैं, टीथ के भी बारे में पढ़ सकते हैं, ब्लड सेल के बारे में पढ़ सकते हैं। समझो समझो। फिर वही आपके बायोलॉजी में एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाई जाती है, लैब कल्चर, सेरिकल्चर, फिर वो गार्डन का मेंडल सर का किसका एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जरूर कमेंट में बताना है आप लोगों को। बच्चे बोलेंगे सर आप लोग बार बार सवाल ही पूछ रहे हो, वो एक्सपेरिमेंट देखो पूरा, वही बात कर रहा था। केमिस्ट्री देखो आप, केमिस्ट्री देखो, रिएक्शन वाली केमिस्ट्री कुछ अलग है, फिजिकल कुछ अलग है। रिएक्शन करने के लिए जो प्रोसेसिंग लगती है, जो इंस्ट्रूमेंट लगता है, जो चीजें लगती है, या हम लोगों के सेल में जहां पे रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिक सेल की वगैरह बहुत सारी बातें है, फिजिकल रिएक्शन हो रही है, कोई हाइड्रोजन कोई ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, कोई CH3+H2 क्या वो अल्कोहल बन रहा है, फिनॉल बन रहा है, बात समझ में आई? इथर से कुछ और बना रहे हो, कितना मैजिकल है ना। उसको हम लोगों ने तोड़ के पढ़ाया या पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? बच्चे बोलेंगे सर आप फिजिक्स से रिलेटेड बात करो ना। अरे नहीं बच्चों, ये यूनिफिकेशन और रिडक्टिनिज्म पूरे साइंस में इंपॉर्टेंट है, ये बात समझने की कोशिश करो। बात क्लियर हुई? यस बच्चों डेफिनेटली होनी चाहिए। चलो निकाल दो इसको, समझे होंगे डेफिनेटली समझे होंगे। बहुत टाइम किया है मैंने यहाँ पे, इसके बाद ऐसे कोई कंटेंट में इतना समय अपना जाएगा नहीं, ये तो डेफिनेटली है। इसीलिए समझाया कि आपके ब्रेन में, हार्ट में आपको दिल से चाहने लगे आप फिजिक्स को, यही टारगेट था मेरा इस लेक्चर को इतना आगे बढ़ाने से। ओके अन्यथा मैं ये तो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का ओके है, 2-4 एग्जांपल वगैरह देके हम इसको खत्म कर सकते हैं। ओके बच्चों यस आगे बढ़ते हैं। क्या ये सब लोगों को क्लियर हुआ है? ओके बच्चों यस डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इसमें नोट्स कुछ नहीं बनाएंगे हम, इसका आंसर सबसे बेस्ट आंसर है, थोड़ा दिमाग से सोचने वाला है। ओके यस जरा सोचो, क्लासिकल फिजिक्स को ले लो, फिर उसके बाद मैकेनिक्स को ले लो, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ले लो, फिर ऑप्टिक्स को ले लो। धीरे नाम याद रखना, क्लासिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, समझ में आया? एटॉमिक, न्यूक्लियर, समझ में आई बातें? ओके मॉलिक्यूलर, बात समझ में आ रही है बच्चों? इसको मैंने पहले ही आप लोगों को ओके माक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के टर्म में ये सब चीजें आप लोगों को बता दी हुई है। एक मिनट डस्टर को उठा लेता हूं। ओके बच्चों क्या बातें समझ में आई आप लोगों को?
क्या बातें समझ में आई आप लोगों को? बताओ। इन्वायरमेंटल फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स। अब बताओ बच्चों, स्कोप क्या है? व्हाट इज स्कोप? व्हाट इज एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट क्या है? भाई हम जो चीजें कर रहे हैं हमको उसी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेनी है, सिस्टमेटिक जानकारी लेनी है, ये एक्साइटमेंट है। और दूसरी बात, स्कोप क्या है बच्चों? देखो आप मैकेनिक्स में अपनी डिग्री, अपने रिसर्च कर सकते हो। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप अपना डिग्री, अपनी रिसर्च कर सकते हो, सब चीजें हैं। ऑप्टिक्स में कर सकते हो। बस देखो ना बच्चों, एक्साइटमेंट। ऑप्टिक्स के बिना तो हमारा ये नहीं बन सकता। ये बनाने के लिए ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स बोलेंगे, डॉक्टर जिनको बच्चों को डॉक्टर बनना होता है ना, उनका हर बार हर टाइम एक सवाल होता है, फिजिक्स क्यों है यार? फिजिक्स का क्या? एटॉमिक्स, न्यूक्लियर, मॉलिक्यूलर, इन्वायरमेंटल फिजिक्स, बात समझ में आई? जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं सब चीजें, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब बातें बच्चों। मैं ज्यादा इस पे टाइम नहीं गवाने वाला हूं, क्योंकि समझने की कोशिश करो बच्चों। एक ही स्कोप हो सकता है, एक ही एक्साइटमेंट होता है, हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। भले ही आप लोगों को फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में बहुत सारी बातें दी है, ओके, लेकिन बहुत सारी बातें दी है मतलब लिखे उन्होंने दिया है, ये है वो है वो है, लेकिन वो सब चीजें देखने से अच्छा है हम लोग एक जनरल अजम्पशन लगा दे, क्या कि भैया स्कोप एंड एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। स्कोप क्या है कि हम इन सब चीजों में अपनी पूरी जिंदगी लगा सकते हैं, इन सब चीजों को यूज करके हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, इन सब चीजों को यूज करके हम पूरी दुनिया पे हावी हो सकते हैं, ये स्कोप है। और एक्साइटमेंट क्या है बच्चों? हमारे लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी खुद के लिए, समझ में आई बात? अपने फिजिक्स के लिए, इन सब के बारे में पढ़ के अजम्पशंस लगाना, प्रिडिक्शंस रखना, फिर उसको सच्चे करने के लिए दिल जान से मेहनत करना, एक्साइटमेंट है। यही बात है बच्चों। इसमें कुछ ज्यादा मैं बोल दिया आपको कि समय इसमें ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे अपन। ओके बच्चों, यस, आपको जानना बहुत जरूरी था यूनिफिकेशन और रिडक्टिविज्म। ओके बच्चों, यस, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया पूरा अच्छे तरीके से? ओके, यस बच्चों। कोई बच्चे को लगा कि ये वीडियो, ये लेक्चर कितने देर तक चलेगा पता नहीं। अरे भैया कुछ नहीं, और 10 मिनट चलेगा बस। एक ही फंडामेंटल फोर्स लेके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, यहां पे मैं हेडिंग लगा रहा हूं, फंडामेंटल फोर्सेस। कौन सी हेडिंग लगा दिए? फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, वाह सर। देखो थोड़ा पढ़ो, फंडा मेंटल, जो बच्चे मुझे बोल सकते हैं फंडामेंटल। ओके चलो, फंडामेंटल फोर्स, पहला फोर्स लिख देते हैं बच्चे, फंडामेंटल। ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स, टोटली फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं? 4 है बच्चों। कितने हैं? 4 है। 4 4 4 4। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो चारों के नाम देख लिए बच्चों, इसके शॉर्ट फॉर्म देखना है आप लोगों को। इसका शॉर्ट फॉर्म है जीएफ। बच्चे हंस रहे हैं अभी, ओ जीएफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा कुछ मत सोचो। ओके, जो हमेशा नीचे खींचता है, जो हमेशा नीचे खींचता है। देखो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जिंदगी में आया ना तो ये हमेशा नीचे खींचेगा। ओके, छोड़ो यार, टेंशन मत लो। बच्चे बड़ी खुशी हुई जी अब। हाँ, नेक्स्ट है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बाद में एसईएनएफ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और डब्ल्यूएनएफ, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले लगा देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके मुताबिक जीएफ लगा देते हैं, थोड़ा बच्चों को भी मजा आ जाए। ओके, यस, ओके। कोई बच्चा बोल सकता है ना गर्ल, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, जीएफ लगा दी। ओके, यस सर, पागल हो, कैसी बातें करते हो? सो चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया था भैया? इसके जनक कौन है? इसको किसने बताया?
कैसे बताया, क्या करें, ये सब बातें पढ़ेंगे। उसकी राइजिंग अब बहुत प्रोसेसिंग चलेगा बच्चों। ओके यस, बात समझ में आ रही है। पहले आज ग्रेविटेशन देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स बच्चों। ओके यस डेफिनेटली आज ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। बताओ किसने दिया था? न्यूटन सर ने बताया। क्या बताया बच्चों? न्यूटन सर ने क्या बताया? डेफिनेटली एक बात बताई थी, जब न्यूटन सर किसी एप्पल के पेड़ के नीचे, यहां पे आप लोगों के न्यूटन सर, आपके अपने न्यूटन सर, प्यारे सर, जिन्होंने इतना बड़ा लॉ लिखे, इतना बड़ा लॉ बताए, यहां पे न्यूटन सर बैठे हुए हैं। ओके यस, और जैसे ही यहां पे वो बैठे थे तो यहां से अचानक से क्या हुआ बच्चों? एक एप्पल जमीन पे गिर गया। अब इस जमीन का एक मास है बच्चों, ये जो अर्थ है इसका एक मास है जिसको हम कैपिटल एम बोल देते हैं, और इस एप्पल को भी एक मास होगा बच्चों जिसको हम स्मॉल एम बोलेंगे। ये बात तो पहले क्लियर कर लो। क्या बात क्लियर है सबकी? बताओ यस। फिर हमने क्या करे, यहां पे एक डिस्टेंस आर भी मान लेते हैं एप्पल में और अर्थ सरफेस में। ओके, बाद में तकलीफ नहीं होगी। तो जब इन्होंने यहां पे देखा तो फिजिक्स, मैंने पहले कुछ लेक्चर में आप लोग बताया हुआ है, साइंस के रूट्स है व्हाई, हाउ, इफ, कंसीडर और फिर नॉलेज। पहला सवाल इनके दिमाग में आया होगा, व्हाई, क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्यों गिरा। फिर दूसरा, कैसे गिरा, कैसे गिरा, कैसे गिरा। गुस्सा है उनको खुद पे, आंसर नहीं मिल रहा, आंसर नहीं, इतने टैलेंटेड थे, आता है डेफिनेटली। फिर उन्होंने क्या करे, हर ऊपर जाता तो नीचे, मतलब बहुत सोच समझ के। ओके यस, फिर उन्होंने मान ही लिया कि नीचे ही आ रहा है, और फिर वो नॉलेज में कन्वर्ट हो गया। किस नॉलेज में कन्वर्ट हो गया बच्चों? उन्होंने बहुत सारे, मतलब जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा इस लॉ की, बस अभी शॉर्ट में ले रहा हूं। ओके यस, बात समझ में आई? यस, फिर उन्होंने बता दिए, क्या बता दिए, जो पहले भी मैंने इसी लेक्चर में बोला, एवरी पार्टिकल, अभी बस बोल रहा हूं, लिख लेंगे, चलो लिख लो। एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स। मानो कि यहाँ पे ये जो दो पार्टिकल है, एक यहाँ पे m1 पार्टिकल है और यहाँ पे एक m2 पार्टिकल है, ये दोनों चाहते हैं एक दूसरे को खींचना, अपने तरफ बुलाना। चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक सुंदर लड़की है और यहाँ पे एक सुंदर लड़का है। बात समझ में आई? यहाँ पे एक सुंदर लड़की है और यहाँ पे एक सुंदर लड़का है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, कभी दूर नहीं जाना चाहते हैं। आप समझे? यस, तो वैसे m1 पार्टिकल है और एक m2 पार्टिकल है, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। So every particle in the universe attracts every other particle in the universe with force, with force। क्या लगा के एक तरफ, एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हैं। मानो एक सुंदर कन्या और एक सुंदर लड़का है, एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं, तो वैसे ही मानो ये दो पार्टिकल से एक दूसरे को बुलाना चाहते हैं। मेरी बॉडी अटैच है, ये देखो, यहां पे एक पार्टिकल है और यहां पे एक पार्टिकल है, ये दोनों पार्टी, यहां पे हमने m2 बोला, यहां पे हमने m1 बोला, ये एक दूसरे को बुलाना चाहते हैं, बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? अरे भैया आपके लैंग्वेज में बताने की कोशिश करो। वैसे साइंटिफिकली अट्रैक्ट करते हैं, क्या लगा के, फोर्स लगा के। इन्होंने कहा था ना, इनके 3 लॉज हैं, न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ, न्यूटन सर का सेकंड लॉ, न्यूटन सर का थर्ड लॉ। क्या कहते हैं? ओके, बात समझ में आई? पहला क्या कहता है कि कोई भी बॉडी बिना फोर्स के हिलती ही नहीं है, और अगर वो हिलती है तो कितना फोर्स लगा के, ये फिजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सब चीजें पढ़ाने वाला हूं लॉज ऑफ मोशन में। ओके, इसलिए यहां पे शॉर्ट में बताता हूं। और तीसरा एक्शन रिएक्शन। बात समझ में? जो हम समझते हैं एक्शन हुई रिएक्शन हुई, वैसे नहीं। एक्शन रिएक्शन टर्म क्या होती है ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इनको तो 3 लॉ है, तो फिर यहां पे ये तीन ही लॉ को तो यहां पे लगा दिया है न्यूटन सर ने कि कोई चीज बिना फोर्स के हिल ही नहीं सकती, कोई चीज बिना फोर्स के हिल ही नहीं सकती। अरे भैया तो ये एप्पल हिला कैसे, गिरा कैसे? फिर फोर्स लगा, कितना लगा?
तो जो फोर्स लगा, यहां पे सोचे, एवरी पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विथ फोर्स, विथ अप्लाइड फोर्स, फोर्स लगा के विथ फोर्स, कितना फोर्स, सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to square of distance between them, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर को। खत्म बच्चों। अब यही लॉ इस केस के लिए लिखो, क्या बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्थ का मास कैपिटल M, एप्पल का मास स्मॉल m बटे अंदर का डिस्टेंस स्मॉल r का स्क्वायर। खत्म। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिए तो यहां पे हम लोगों को एक कांस्टेंट चीज मिली। तो एनी टाइम याद रखना कि हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट प्रोड्यूस करता है। इसने प्रोड्यूस किए G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट UGC, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है डेफिनेटली। ओके यस। और फिर हमने इसको लिख दिए F इज इक्वल टू, ये G वहां पे यूज कर दिए, G कैपिटल M स्मॉल m बटे, ओके, और इस डिस्टेंस को भी कैपिटल R मान लेंगे, R का स्क्वायर बच्चों। और ये बन गया आप लोगों का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, और ये बन गया आप लोगों का फंडामेंटल फोर्सेस में का एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पूरे दुनिया में लगता है, सन के पास है, हर एक प्लैनेट के पास है, अर्थ के भी पास है, मून के भी पास है, बस अलग अलग है। अब अगले लेक्चर में पढ़ना चाहेंगे या पढ़ेंगे बच्चों, ये ग्रेविटेशनल लॉ या ग्रेविटेशन बना कैसे है, क्या है, ये पूरा हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्चुअली आया ही कहां से है, कैसे वहां पे वो क्रिएट हुआ है। ओके इन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम डेफिनेटली जब ग्रेविटेशन चैप्टर की सीरीज पूरी स्टार्ट करेंगे वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के आगे अगले लेक्चर में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आई? बहुत लंबा हो गया बच्चों ये लेक्चर। ओके यस, तो देखना है सभी लोगों को और ध्यान में रखना है, और जो भी चीज आपको गलत लगती है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लमेटिक लगती है, समझते नहीं है, डेफिनेटली कमेंट करना है। इसके आगे जो भी लेक्चर आएगा उसमें वो पहले ही आपके क्वेश्चंस के बारे में सोचा जाएगा। ओके बच्चों यस, तो चलो थैंक यू। इसी के साथ मैं रुक जाता हूं। धन्यवाद मेरे चैनल को इतना आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों का, जितने भी लोगों ने मुझे सहकार्य किया है, मेरे जो सभी बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे लोग हैं मेरे से मतलब एज में, सभी लोग, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और आगे आपको ऐसे ही मैं अच्छे से अच्छे लेवल पे, मेरे दिमाग को जितना ऊपर वाले ने संजोए रखा हुआ है उतने अच्छे से अच्छे देने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली आपके दुआओं के साथ। रुक जाता हूं। जय हिंद, जय भारत।